हर इंसान जिंदगी में कामयाबी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जस्ट डिजायर से हासिल नहीं होती, बल्कि ये आपकी डेली हैबिट का नतीजा होती है। जो लोग फाइनेंशियली आगे होते हैं वो किसी मैजिक से आगे नहीं होते, बल्कि वो बेहतर डेली हैबिट की वजह से आगे होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने में मदद देंगी। तो उसमें पहली हैबिट है क्लियर गोल। जब तक आपका मकसद वाज़िया नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर रखते हैं। एक आम सोच ये हो सकती है कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, और ये सोच हर आदमी की होती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई क्लियर गोल बना लेता है कि वो आने वाले 2 सालों में अपनी अर्निंग को डबल करेगा, तो वो उसको डबल करने के लिए कोशिश भी करेगा। जरूरी नहीं कि वो डबल कर पाए, लेकिन उसका जुनून, उसकी लगन उसकी अर्निंग को डबल करने में हेल्पफुल जरूर होगी। और नंबर 2 पे जो हैबिट हम डिस्कस करेंगे वो है डेली लर्निंग की हैबिट। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का आगाज नॉलेज से होता है। जो लोग मुसलसल सीखते हैं वो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। आप न्यू बुक पढ़ें, न्यू स्किल सीखें, क्योंकि आपका नॉलेज और आपके स्किल आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। आप जितने ज्यादा स्किलफुल होंगे आपके सक्सेस के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हैबिट है वो है एक ही इनकम सोर्स पे रिलाई ना करें। आप मल्टीपल इनकम सोर्स डेवलप करने की कोशिश करें। जब आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है तो आपकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसलिए समझदार लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने इनकम सोर्सेज में इजाफा करते हैं। आप छोटा सा कारोबार कर सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसे रेंट पे दे सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। वक्त के साथ ये छोटे छोटे जराए आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे। 4th, अपनी सेविंग की हैबिट को बेहतर बनाएं। बहुत से लोग पहले खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे सेव करते हैं, और बहुत से लोगों के पास सेव करने के लिए कुछ नहीं बचता, मतलब वो जो कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप पहले सेव करें, उसके बाद स्पेंड करें। जैसे ही आपकी इनकम आती है आप उसमें से 10 to 20% पहले सेव कर लें। उस सेविंग को बिल्कुल एज ए बिल कंसीडर करें कि ये एक ऐसा बिल है जो आप अपने आप को पे कर रहे हैं। यही छोटी छोटी सेविंग्स आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती हैं। 5th, इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाएं। सिर्फ सेविंग ही ना करें, उसे इन्वेस्ट करना सीखें। जब आप जस्ट सेविंग करते हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होती, आपकी सेविंग उसी जगह पे पड़ी रहती है और उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। आपकी दौलत उतनी की उतनी ही रहती है। लेकिन जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वही सेविंग आपके लिए मजीद इनकम हासिल करने का जरिया बन जाती है। आप किसी भी छोटे से कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप सोच समझकर डिसीजन लेते हैं तो यही डिसीजन आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। 6th नंबर पे जो हैबिट आपको अडॉप्ट करनी है वो है डिसिप्लिन। कामयाबी की फाउंडेशन ही डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन ज्यादा अर्निंग भी वेस्ट हो सकती है, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आप लो इनकम में भी बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आप उस कम इनकम को भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और डिसिप्लिन में पहला कदम ये है कि आप वक्त की पाबंदी करें। आपको टाइम को अहमियत देनी है, टाइम की अहमियत को समझना है, क्योंकि पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं लेकिन वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। और जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इसलिए आपको अपने टाइम को बेहतर तौर पे यूज करना है, और टाइम को बेहतर तौर पे यूज करना ही नाकाम और कामयाब इंसान के दरमियान असल फर्क होता है। नंबर 7, सक्सेसफुल लोगों की कंपनी इख्तियार करें। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपकी सोच पर असरअंदाज होते हैं। अगर आप नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ बैठते हैं तो आप भी उन्हीं की आदत अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप भी उनकी जैसी आदत को अडॉप्ट करते हैं और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सही माहौल इंसान की तरक्की की रफ्तार को बढ़ा देता है। नंबर 8, जस्ट प्लानिंग नहीं करें, एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। कामयाब लोग ज्यादा सोचने की बजाय अमल करते हैं। अगर आप जस्ट सोचते रहते हैं कि मैं सेविंग करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 9, फौरी फायदे की बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचें। बहुत से लोग सब्र के साथ काम नहीं करते, वो फौरी तौर पर बहुत ज्यादा दौलत चाहते हैं और यही रास्ता उन्हें नाकामी की तरफ लेके जाता है।
कामयाब होने के लिए, ज़्यादा अर्न करने के लिए आपको सब्र की ज़रूरत होती है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है। दौलत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक साथ आपको कभी भी करोड़ों रुपए नहीं मिल जाएंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग करनी है, आहिस्ता काम करना है और यही कोशिशें आपको मुस्तकबिल में कामयाबी दिलाती हैं। नंबर 10, पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रेटिट्यूड। आपकी सोच आपके फैसलों को मुतासिर करती है। अगर आप शुक्रगुजार बनेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन अगर आप नाशुक्री करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो ये आदत आपको नाकामी की तरफ धकेल देंगे। इसलिए हमेशा मुस्बत रहें, शुक्रगुजारी की आदत को अपनाएं, क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिवली सोचता है तो आप ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे से फैसला कर सकते हैं, आपका विजन बेहतर हो जाता है और आपको बहुत से मौके दिखाई देने लगते हैं। एंड पे मैं यही कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक दिन में हासिल नहीं होती, ये आपकी रोजाना की छोटी छोटी आदत का नतीजा होती है। अगर आप अपनी आदतों को बेहतर बनाएंगे तो वक्त के साथ साथ आपकी जिंदगी भी बेहतर होती जाती है। आज आप छोटा कदम उठाएं, कल यही कदम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगा।